राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणवर्णलय भक्तवांक्षा कलक्तरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री शरण जी महाराज की परम पावन भावों सन्निधि में महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम जय जय श्री राधे हरिश्चरण जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। हरिशरण बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पहले हम लोग पूर्व प्रसंग में जो प्रसंग बीच में रह गया पहले उधर ही चलेंगे। पूर्व प्रसंग में जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल की यात्रा कर रहे हैं, देखो घर में वृद्धा माता है, बहू है, छोड़कर इसलिए आए हैं ये कहकर कि कुछ धनवन की व्यवस्था हो जाएगी गृहस्थ के लिए, क्योंकि सबको पता है निमाई पंडित के पास सब साधु वैष्णव आते हैं। घर की स्थिति पहले तो बहुत ठीक नहीं थी, पर जब से निमाई पंडित का प्रादुर्भाव हुआ उसके पूर्व से, जब से माँ के गर्भ में आए सची माता के, और चूंकि सची माता पंडित जगन्नाथ मिश्र की 8 कन्याएं उत्पन्न होकर समाप्त हो गई, तो इनको बड़ी आशंका हुई कि क्या कारण है। उस समय में इन्होंने अद्वैताचार्य जी को नवद्वीप में गुरु भी बना लिया था। इस दंपति ने, उनको लगा हमने कोई गुरुदेव बनाया नहीं, हमारे कोई गुरु है नहीं, हमने दीक्षा नहीं ली, न जाने किस कारण से जीवन में अमंगल हो रहा है, तो इस अमंगल को अगर भगवान दूर करे। अद्वैताचार्य तो साक्षात नारायण और भगवान शिव के अवतार हैं, नाम ही अद्वैत है उनका। और उन्होंने ही भविष्यवाणी भी की थी सची माता को, जब चैतन्य महाप्रभु गर्भ में आए थे, कि बड़ा अवतारी पुरुष आपके गर्भ से प्रकट होने का है। और जब प्रागट्य का अवसर आया था तो रात्रि में आकर के एक दिन परिक्रमा भी लगा के दंडवत लगाते। माता व्याकुल हो गई, गुरुदेव क्या कर रहे हैं।
पंडित जी भी बहुत समझा रहे हैं, पर गुरुदेव अपनी मस्ती में है। नेत्रों से ऐसी अश्रुधारा वक्षस्थल भिगो रही है। अरे माता, तुझे पता नहीं है तू संसार को क्या देने जा रही है। वस्तुतः हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीव अपने स्वरूप को भूल गया है, तो भगवान पर शरीर और संसार का खुद को मान लिया। तो इस चैतन्य की जागृति भी भगवान अवतार काल में करते हैं। ये भी उसका बड़ा मुख्य प्रयोजन होता है कि जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। धर्म की स्थापना तो भगवान करते हैं, पृथ्वी का भार दूर करते हैं। और महाप्रभु का अवतार तो एक विलक्षण अवतार है। वो कैसे कि इसमें भगवान श्री राधा कृष्ण दोनों का अवतार है तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार, पर वो अवतार राधा भाव से भावित है। जब चैतन्य महाप्रभु आगे लीला चरित्रों में आएंगे, जब चैतन्य महाप्रभु हा राधे करके करुण क्रंदन करते थे, लगता था ब्रह्मांड फट जाएगा। जो लोग हैं हजारों सैकड़ों, उनको तो मत पूछो। वैकुंठ में श्री राधा रानी कहती थी, हा राधे, अरे ये तो मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण है। और जब कभी महाप्रभु हा कृष्ण पुकार देते, श्री राधा रानी कहती, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरा ही स्वरूप है। तो ऐसा अद्भुत अवतार भगवान राधा कृष्ण दोनों का ही अवतार है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार, पर श्री राधा भाव से भावित अवतार है, संपूर्ण महाप्रभु का अवतार। तो चलो, अभी तो घर में ये कह के आ गए कि बढ़िया कुछ धन का उपार्जन हो जाएगा, तो बंगाल जा रहा हूँ। वहाँ जाके भ्रमण करते रहे, और जिनको जो योग्य थे, जिनका समय हो गया था साधना का, जो बड़ी भारी प्रतीक्षा में थे, सबको कृतार्थ करने लगे धीरे धीरे। और कहते किसी से कहना नहीं। और जो अपने मित्र और शिष्यों को कुछ नवद्वीप से साथ लाए थे, उनके समक्ष कम ही ऐसा अवसर आता था। फिर वो बेचारे बड़ी चिंता करते, कहीं हमारा निमाई यहाँ भी कुछ चंचलता करेगा, कितनी बेइज्जती होगी। लोग इसको गुरु की तरह मानते हैं, महात्मा मानते, पर हम जानते हैं क्या है। वो भगवान को मनाते रहते थे, प्रभु जब तक ये मिलने वाले आए, ये तब तक ऐसे ही गंभीर बात करते रहे, कम बोलें, गंभीर बोलें, मत बोलें, पर कोई चंचलता ना दिखावें। बड़े तो इतने हो गए, पर कुछ भी कर देते थे नवद्वीप में। पर बंगाल में ऐसा महाप्रभु ने कभी कहीं नहीं किया। अच्छा, एक प्रसंग आया, ये तपन मिश्र से पूर्व, गंगा के गंगा के तट पर, पद्मावती के तट पर, एक दिन महाप्रभु उस बंगाल यात्रा में ही तट पर बैठे थे नदी के, और फूट फूट कर रोने लगे। पहले तो शिष्यों को, विद्यार्थियों को लगा कि ये फूट फूट कर रो रहे हैं। बाद में लगा, अरे नहीं, ये तो करुण क्रंदन है। पीछे लगा कि अब हमें तो इनको चुप कराने की सामर्थ्य नहीं है, क्यों उसी में समाधिस्थ होते जा रहे हैं। ये क्या हुआ? ऐसा रूप तो विद्यार्थियों ने और उनके शिष्यों ने कभी देखा ही नहीं था। निमाई पंडित का, वो तो जानते थे नवद्वीप के बड़े लिखे पढ़े पंडित बहुत भारी पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं और बड़े चंचल हैं। व्यवहार में तो हमारा गांव जाने ये कैसे हैं, छोटा बड़ा कोई बच नहीं सकता। तो किसी तरह जल छिड़क के नदी का कपड़े को गीला कर करके उनको पोंछ के उनको जल डाला मुंह में, किसी तरह चेतना में थोड़ा बहुत आए। तो उनके शिष्यों ने पूछा, भाई निमाई पंडित, आपको क्या हो गया? आपको पता है आप यहाँ रुदन कर रहे थे, फिर बड़ी जोर जोर का रुदन करने लगे, इतनी हिचकियाँ मारने लगे, फिर आप बेहोश से हो गए। आपको क्या हो गया? कोई तो सोचते कोई पूर्वजन्म का कुछ याद तो नहीं आ गया, क्यों पहली बार आए बंगाल? भाई ये क्या हो गया? ऐसी स्थिति तो हमने देखी नहीं, हमने तो चंचल निमाई देखा है। तो महाप्रभु ने कृपा की प्रेम भरी दृष्टि से अपने शिष्यों को और विद्यार्थियों को देखा। ये तो सब नवद्वीप से साथ आए थे। और वहाँ पे महाप्रभु ने कहा, मैं कहता हूँ कि इस स्थान में, इस गांव में एक परम भागवत उत्पन्न होने वाले हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ।
शिष्यों को, विद्यार्थियों को हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्यों? अभी भावावेश में है वो, भावावेश उतरा ही नहीं। वो प्रत्यक्ष दर्शन से मालूम पड़ रहा है इस समय तो निमाई निमाई नहीं है। किसी ने पूछा वो महाभागवत कौन है, कहाँ है अभी? बोले अभी उनका प्रादुर्भाव हुआ नहीं है। तो बोले क्या नाम है? बोले नरोत्तम ठाकुर। इस गांव में, इस स्थान में नरोत्तम ठाकुर प्रकट होने वाले हैं। किसी ने सोचा प्रकट हुए नहीं, नाम पहले ले रहे। तो किसी शिष्य ने धीरे से कहा, श्री निमाई पंडित, जब प्रकट नहीं हुए तो दुखी क्यों हो रहे हो? जब आपको पता है जब वो प्रकट हो जाएंगे तो फिर मिलने आ जाना। इतने में तो महाप्रभु फिर पछाड़ खा के गिर गए पद्मावती के तट पे। फिर बड़ी देर बाद, भावावेश के बाद जब चेतना कराई शिष्यों ने, महाराज अब क्या हो गया? तो महाप्रभु ने कहा, अभी तो उनका नाम श्री निमाई पंडित ही है। महाप्रभु ने कहा, दुख तो अपार दुख, दारुण दुख ये है कि वो प्रकट भी नहीं हुए, अभी प्रकट होंगे। पर जब वो प्रकट होंगे तो मेरा शरीर इस धराधाम पर नहीं रहेगा। मैं उस परम भागवत को हृदय से नहीं लगा पाऊंगा। इस बात का बड़ा दारुण दुख हो रहा है भीतर। बड़ी विचित्र बात हुई। सब सोचने लगे अब क्या उपाय है भाई? ये तो उपाय ये है कि उसने कहा कि इनको जल्दी से स्थान बदलवाओ, आगे बढ़वाओ जैसे तैसे है, इस बात से और इस स्थान से निकालो। ऐसे ही एक प्रसंग आता है, नरोत्तम ठाकुर ऐसे लाडली जी के भक्त श्री राधा रानी के पीछे लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य हुए वृंदावन में आके, और फिर यहीं उन्होंने वास किया। और इतनी विरह वेदना होती थी महाप्रभु के लिए कि उनके प्रयाण के बाद भी उनको दर्शन करने देने पर उन्होंने विवश किया। और ऐसा वृंदावन महात्मा और श्री लाडली जी की, श्री राधा रानी की उपासना, बहुत विलक्षण चरित्र है नरोत्तम ठाकुर जी का। ऐसे ही भक्तमाल ग्रंथ में श्री प्रियादास जी महाराज ने एक स्थान पे, जब 12 भागवतों में सबसे पहले भगवान शंकर का चरित्र आया, नाभाजी ने लिखा ना, विधि नारद शंकर शनकादिक, कपिल देव मनुभूप, नर हरिदास जनक भीषम बलि, शुकुमुनि धर्म स्वरूप। ये 12 महाभागवत है। और ये सब उत्तर भारत में जगद्गुरु भगवान आचार्य चरण श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की काल पाकर शिष्य हुए। सब अपने अपने अंश प्रकट हुए। विधि नारद शंकर, ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनकादिक, भगवान कपिल, मनु जी। मनुभूप का मतलब स्वयंभू मनु तो राजा ही थे अपने काल में। जब मनुष्यों की सृष्टि ही मनु जी से आरंभ हुई, तभी तो उनका नाम ही मनु रहा। नर हरिदास का अर्थ है प्रहलाद जी महाराज, क्योंकि नरसिंह रूप भगवान ने उन्हीं के लिए धारण किया। जनक, भीष्म, बलि, शुकमुनि, सुखदेव जी, और धर्म स्वरूप माना यमराज, धर्मराज। तो वहाँ पर प्रियादास जी महाराज ने जब भगवान शंकर का चरित्र सबसे पहले गाया, तो एक कवित्व में गाते हैं, चले जात मग उभय खेरे शिव दीठी परे, और करे पर नाम ही ये भक्ति लागी प्यारी है। एकदम रेत ही रेत मरुस्थल जैसी जगह है, और चलते ही चले जा रहे हैं माता पार्वती के साथ भगवान शिव पृथ्वी पर, चलते ही चले जा रहे हैं। अचानक कोई स्थान आया, उछल के भगवान शिव ने दंडवत प्रणाम लगाई। चले जात मग उभय, दोनों जा रहे थे मार्ग में, खेरे शिव दीठी परे। अचानक भगवान शिव की दृष्टि पड़ी, कोई टीला सा था, बहुत दूर था आगे, पर जैसे ही वो टीला दिखा, भगवान शिव तो दंडवत प्रणाम लगाते हैं, कहने प्रणाम ही ये भक्ति लागी प्यारी है। और पार्वती पूछे कि ये कौन को जो कहो मोसो। माता पार्वती ने पूछा, दिख तो कोई नहीं रहा दूर दूर तक, रेत ही रेत है, किसको प्रणाम किया ये तो बताओ, क्या हमें नहीं बताओगे? पार्वती पूछे कि ये कौन को जी कहो मोसो, किसको प्रणाम कर रहे हो? दिखत न जन को तब सो उचारे, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है।
भगवान शिव ने कहा, बरस हजार दस बीते तहाँ भक्त भयो, नयो और हुई दूजी ठोर बीते धारी है। ऐसी कैसी विलक्षण भक्ति भगवान शिव के हृदय में है, प्रभु जाने। भगवान शिव कहते माता पार्वती से 10,000 वर्ष पूर्व यहाँ किसी ने भजन किया था इसी टीली पे, और 10,000 वर्ष के बाद भी हे पार्वती इसी टीले पे कोई भजन करेगा। बरस हजार दस बीते तहाँ भक्त भयो, वो तो बीत गए 10,000 वर्ष को पहले भक्त हुए थे, और नयो और हुई हैं 10,000 वर्ष के पीछे नया एक और आएगा, दूजी ठोर बीते धारी, यहीं पे भजन करेगा। भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव के इस चरित्र का स्मरण करके प्रियादास जी महाराज अपनी भक्ति रसबोधिनी टीका में भक्तमाल में लिखते हैं, सुन के प्रभाव हरिदासन स्वभाव बढ़े। भगवान शिव के इस चरित्र का स्मरण करके भगवान के भक्तों में बड़ा भाव बढ़ा। रहे हो कैसो जात चढ़ रंग अति भारी है। भगवान के भक्तों की, भगवत भक्ति की, भगवान की, भगवान नाम की कितनी महिमा है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यहाँ कुछ काल बाद नरोत्तम ठाकुर प्रकट हुए, पर मैं उसको, उस नरोत्तम को मैं अपने हृदय से नहीं लगा पाऊंगा, इसका बड़ा दारुण दुख है। चलो जैसे तैसे शिष्यों ने उनको, विद्यार्थियों ने संस्थान से, और दूसरा उपाय ही नहीं बचा था, रह रह के भावावेश होगा। तो अच्छा, मार्ग में मिले थे तपन मिश्र, आए थे। महाप्रभु के जितने परिकर में, ऐसा नहीं कि उसमें घोड़ी है सब, वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु तो दंडी सन्यासी थे, और श्री कृष्ण चैतन्य भारती उनका नाम था। काल के प्रभाव से कैसे गौड़ीय संप्रदाय में क्या हुआ, मुझे इसका ठीक से मुझे कोई ज्ञान नहीं इस विषय में, उसमें बुद्धि ठहरती नहीं है। तो श्री कृष्ण चैतन्य भारती इनका नाम था, सन्यास का। दंड लेते थे हाथ में, गौड़ी संप्रदाय में कहाँ दंड लेते हैं हाथ में, कोई नहीं लेते, हमने तो नहीं देखा। बहुत है अपने यहाँ वृंदावन में भी। चलो जो भी है, इस्कॉन मंदिरों में भी महाप्रभु के ही आधार पर उपासना होती है। प्रभुपाद जी को उन्हीं का अनुयायी बताते हैं। अब कैसे क्या है ये पता नहीं है, जो है वो बहुत स्पष्ट नहीं मालूम पड़ता, तो पता नहीं है। खैर हरिशरण। तो तपन मिश्र आए थे महाप्रभु के पास, और आते ही चरण पकड़ के लोट पोट हो रहे हैं। महाप्रभु बार बार कहते, रे ब्राह्मण हो भाई, बात तो बताओ। ऐसे उसको ब्राह्मण कह रहे हैं मानो खुद न जाने क्या है। स्वयं पंडित जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, उससे कह रहे हैं, अरे ब्राह्मण हो, क्यों रुदन करते हो, ये बात तो बताओ, क्या तुम पर विपत्ति है? अरे इस भगवान बड़े मंगलमय है, कल्याणमय, तुम्हारा भला करेंगे, दुख तो बताओ। और उस समय प्रभु एकांत में बैठे थे। बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे वो तपन मिश्र, और निरंतर वाणी से भगवान नाम के सुमधुर नामों का उच्चारण कर रहे थे। आते ही चरण पकड़ लिए, फूट फूट कर रोने लगे। महाप्रभु ने उठाकर गले से लगाया, अपने कोमल कर कमल उनके पीठ पर फेरे। अरे आप क्या कर रहे हैं, कुछ बोलोगे? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो बड़ा अधम साधन शून्य दीनहीन ब्राह्मण हूं, न साध्य का जीवन में पता है न साधन का। मैं प्रभु से नित्य प्रार्थना करता था कि मैं तुम्हारी स्तुति प्रार्थना कुछ जानता नहीं, आपको कैसे पुकारा जाता ये बात मुझे पता नहीं, पर इस दीनहीन कंगाल को आप स्वयं ही अपने साध्य साधन का तत्व समझा दें। और जब प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी
कल रात में सो रहा था, स्वप्न में एक महापुरुष आए, कहने लगे पूर्व बंगाल में जो आजकल निमाई पंडित भ्रमण कर रहे हैं, साधारण मत समझो, साक्षात नारायण स्वरूप है, वहीं चले जाओ, वहीं शंका समाधान हो जाएगा, वही तुम्हें साध्य साधन का मर्म समझा देंगे। बस आँख खुलते ही मैं इधर आ गया। आज मेरा जीवन सफल हुआ, आपके चरणों के दर्शन से मैं कृतकृत हुआ। बहुत गदगद है पर चरण नहीं छोड़ता, उसका रुदन नहीं रुकता। महाप्रभु तनिक मुस्कुराए और धीरे धीरे तपन मिश्र से कहने लगे, आप पर तो प्रभु की बड़ी कृपा है, आप अत्यंत पवित्र आत्मा है, सब में भगवत भाव करते इसलिए मुझे नारायण स्वरूप मानते हैं, पर फिर भी इस चरित्र को आप कहीं प्रकाशित मत करना, मानो स्वप्न की बात कहीं और मत सुना देना, अभी तो बहुत लीला बची है बीच में। तपन मिश्र ने हाथ जोड़ के महाप्रभु से कहा, प्रभु अब तो बस आप भुलाइए नहीं, मैं तो मनसा वाचा कर्मण आपकी शरण हूँ, मुझे अपनाइए और शंका का समाधान भी करिए। क्या शंका है? बड़े दीन भाव से कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ साधन बताइए और किसको साध्य मानकर साधन करें। प्रभु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बड़े प्रेम से मिश्र जी से बोले, हे ब्राह्मण, प्रभु की प्राप्ति ही मनुष्य का मुख्य साध्य है। और उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए हर युग में अलग अलग साधन होते हैं। सतयुग में ध्यान ही मुख्य साधन समझा जाता था। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उन यज्ञ पुरुष भगवान की अर्चना की जाती थी। द्वापर में पूजा अर्चा के द्वारा प्रभु प्रसन्नता समझी जाती थी। किंतु इस कलयुग में तो केवल केशव कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया जाता है। जो फल अन्य युगों में उनके साधनों से होते थे, वही फल कलयुग में भगवान नाम स्मरण से होता है। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तनात्। तो बस सब साधनों को छोड़कर हरिनाम का आश्रय पकड़ना चाहिए। भगवान व्यास 3 बार प्रतिज्ञा करके कहते हैं, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम ही सार है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, ये भगवान व्यास कह रहे हैं, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि कलयुग में हरिनाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग हरिनाम का महात्मा न समझकर ही संसार में भांति भांति की यातनाएं सह रहे हैं। जो भगवान नाम की महिमा समझ लेगा, फिर उसको भव की बाधा की क्या व्यथा हो सकती है। मैं तुम्हें सार से सार बात, गोह से गोह साधन बताए देता हूँ। गोह का अर्थ होता है गोपनीय। भगवान कृष्ण ने कहा गीता जी के विश्राम की ओर, सर्व गुह तमम भूया। हाँ, प्रभु कहते मैं तो सार से सार बात, गोह से गोह साधन बता देता हूँ। इसे खूब यत्न पूर्वक स्मरण रखना और इसे ही अपने जीवन का मूल मंत्र समझना। क्या कि सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरि चिंतनम। संसार रूपी सर्प के काटे हुए मनुष्य के लिए एक ही सर्वोत्तम औषधि है। संसार क्या है? शरीर ही है।
जब से शरीर को मैं माना तब से संसार प्रकट है, तब से संसार का नाम हो गया। शरीर का ही नाम संसार है क्योंकि इसी से सब जुड़ा है। शरीर न रहे तो हमारे पास कोई संसार नहीं है, लोगों को हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि संसार का व्यवहार शरीर के साथ होता है, हमारे स्वरूप के साथ नहीं। हम तो परमात्मा के अंश हैं। महाप्रभु कहते हैं जो भवसिंधु में पड़े हैं उनके लिए सर्वोत्तम औषधि है, और वो ये है कि हर समय, हर काल में, हर स्थान में निरंतर हरि स्मरण ही करते रहना चाहिए। बस मुख्य साधन यही है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो सर्वोत्तम औषधि हर समय, हर काल में, हर स्थान में निरंतर हरि स्मरण, यही मुख्य साधन है। और इस महामंत्र को बोलकर महाप्रभु कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। महाप्रभु कहते हैं ये 16 नाम और 32 अक्षरों का मंत्र ही मुख्य साधन है, और साध्य के चक्कर में अभी से मत पड़ो। इसका जप करते करते साध्य का निर्णय स्वयं ही हो जाएगा। प्रभु के मुख से साधन का गोपनीय रहस्य सुनकर तपन मिश्र को बहुत आनंद हुआ, बड़ा आनंद हुआ। आनंद के कारण उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रोते रोते प्रभु के चरण पकड़कर उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आज आपकी असीम अनुकंपा से मेरे सब संशयों का छेदन हो गया। अब मुझे कोई शंका नहीं रही। अब मेरी यही अंतिम प्रार्थना है कि मुझे अब आप अपने श्री चरणों से अलग न कीजिए। मैं सदा ही इन श्री चरणों के समीप बना रहूं, ऐसी आज्ञा प्रदान कीजिए। क्यों स्वप्न में महापुरुष ने कहा था साक्षात नारायण स्वरूप है निमाई पंडित, वो कोई पंडित नहीं है। तो इनके अंदर तो दृढ़ता थी। शंका समाधान सब हो गया उपदेश से, वाणी से। अब सोचते हैं यही एक उपाय बचा है, जब तक शरीर है चरण छोड़ना नहीं है। अब ऐसी आज्ञा मिल जाए। प्रभु ने कहा अब काशी जाकर निवास कीजिए। भीतर से तो इतना सुनते ही मानो एक वज्रपात सा हुआ, क्योंकि उनको पता था तपन मिश्र को कि हैं तो ये नवद्वीप के ही, मैं भी पास का हूँ। अब यहाँ रहें चाहे वहाँ ले जाएं, दोनों उपाय बन सकता है। पर कहाँ से काशी बीच में आ गई? ओ इतनी दूर, कहाँ बंगाल कहाँ काशी। पर क्या करें, बोल बंद। कहा था ना आज्ञा प्रदान कीजिए। अरे आज्ञा उससे मांगो, पर जब इतना दम आ जाए कि हाँ कुछ भी आज्ञा हो तो आज्ञा पालन करेंगे। चित्रकूट में भरत जी महाराज ने प्रभु से कहा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। मालूम था क्या आज्ञा होगी, फिर भी भरत जी ने साहस किया, कहा और 14 वर्ष आज्ञा पालन किया। भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक इस धराधाम पर अयोध्या राजधानी में विराजमान रहे राज सिंहासन पर भरत जी को कभी कहीं किसी काम के लिए नहीं भेजा। वो बस वहीं बैठे रहते। एक दिन तो प्रभु के प्रेमियों ने संकेत भी किया कि महाराज
आप भरत जी से कभी कोई काम नहीं कहते, कोई काम नहीं बताते। भगवान श्री राम के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने अपने हनुमान जी और आदि आदि जो परिकर थे उनके बीच में कहा, भरत पहले ही इतना वियोग सहन कर चुका है, अब उसको एक क्षण का भी वियोग दूंगा, अपने जन्म से दूर करूंगा तो मर जाएगा, उसके प्राण नहीं बचेंगे। भरत ने आज्ञा पालन की है, बड़ा भारी वियोग सहन करके। तपन मिश्र को आदेश हुआ, तुम अब आप काशी चले जाइए। नहीं, चले नहीं जाइए, काशी जाकर निवास कीजिए। और जब महाप्रभु ने देखा कि भाई इसका कलेजा न फट जाए, ऐसा चेहरा हो गया अचानक, सोचे ही नहीं थे, तुरंत महाप्रभु ने कहा, समय पाकर हम भी पीछे काशी जी आवेंगे, तभी आपसे वहाँ भेंट होगी। आपको वहीं शिवपुरी में जाकर अभी रहना चाहिए। पर साक्षात नारायण की आज्ञा है तपन मिश्र के लिए। उन्होंने तुरंत कहा, प्रभु आज्ञा शिरोधार्य है, और तुरंत काशी को चले गए। मन में तो बड़ा भारी आंदोलन था, पर साक्षात नारायण की आज्ञा मिली है, उपदेश भी प्राप्त हो गया। वहां जाके हरिनाम लेना है, महामंत्र का जप करना है, इतना ही तो कहा है। और कहा है नो कि पीछे मैं आऊंगा। चलो, समय पाकर पूर्व बंगाल से नवद्वीप लौटने की तैयारी करने लगे महाप्रभु। पर भैया, इधर तो बड़ी भारी दुर्घटना हुई घर में। पतिर्हिदेवो नारिणाम पतिर्बंधु पतिर्गतिः। शास्त्रों में लिखा है, जो धर्म पत्नी है गृहस्थ आश्रम में एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान वस्तु है। क्यों? गृहिणी के बिना गृहस्थ ही नहीं है। गृहस्थ का कार्य हो तो पत्नी मंत्री है, सेवा करने में दासी है, भोजन कराने में माता है, धर्म के कार्यों में अर्धांगिनी है, क्षमा में पृथ्वी के समान है। तो किसी गृहस्थ को योग्य गृहिणी मिल जाए तो सर्वस्व है। जिसके घर में बड़ी चतुर हो पत्नी, बड़ा कोमल बोलती हो, तो वहाँ तो सर्वस्व है वो फिर घर का, वहाँ कोई किसी चीज़ की कमी भी नहीं। और जिसके गृहिणी नहीं तो फिर उसके है क्या। निमाई पंडित लोकप्रिय हो चुके हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ऐसी ही सर्वगुण संपन्ना गृहिणी थी। अरे साक्षात लक्ष्मी जी ही है। नारायण आएंगे तो लक्ष्मी जी कैसे नहीं आएंगी। तो पति को तो प्राणों के समान प्रेम करती थी, सास की तनमन से सदा सेवा करती थी, सदा मधुर और कोमल वाणी बोलती थी। नाम ही लक्ष्मी देवी नहीं था, उनमें श्री लक्ष्मी देवी के सभी गुण विद्यमान थे। वो मृत्यु लोक में लक्ष्मी के ही समान थी। और ऐसी ही पत्नी को नीतिकारों ने लक्ष्मी बताया है। नित्यम मधुर वक्त्री च सा रमा न रमा रमा, ऐसा आया है। जिसकी पत्नी पवित्रता रखने वाली हो, गृहकार में दक्ष हो, पति के मन के अनुकूल आचरण करती हो, सदा मीठा बोलती हो, असल में वही लक्ष्मी है। जो लोग लक्ष्मी लक्ष्मी पुकारते हैं ना, वहाँ वो लक्ष्मी नहीं। निमाई पंडित की पत्नी लक्ष्मी देवी सचमुच ही लक्ष्मी थी। पूर्व बंगाल की यात्रा में तो गए, माता से आग्रह किया, आग्रह करके लक्ष्मी देवी को पितृगृह में भेज दिया था। क्यों मालूम है? हम रहेंगे नहीं, इनको सेवा मिलेगी नहीं, प्राण न त्याग दें। हर अवतार की बात थी भगवान के। इनको पहले ही और पति का वियोग होता उस समय, इन पतिव्रता लक्ष्मी देवी ने बड़े प्रेम से अपने स्वामी के चरण पकड़ लिए। उसी समय वियोग की इतनी वेदना होगी, स्मरण कर कर के फूट फूट के रोने लगी। निमाई ने इनको बड़ा धैर्य बंधाते हुए उस समय कहा था,
दुखी होने की इसमें कौन सी बात है? मैं बहुत ही शीघ्र लौटकर आ जाऊंगा, तब तक तुम यहीं रहो। मैं बहुत दिन के लिए थोड़े ही जाता हूँ, वैसे ही 10-20 दिन घूम घुमा कर आ जाऊंगा। पर निमाई पंडित को कहाँ पता था कि लक्ष्मी देवी से ये अंतिम भेंट थी। इसके बाद लक्ष्मी देवी से इस लोक में फिर भेंट न हो सकेगी। भगवान श्री राम जब वनगमन कर रहे थे तो श्री जानकी माता ने सोचा था मन में कि तन प्राण के केवल प्राणा, शरीर और प्राण दोनों जाएंगे प्राणनाथ के साथ, कि आज केवल प्राण ही जाने का है। और ये तो साक्षात लक्ष्मी ही है। चलो जी, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, शर्मन जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान अब ये प्रसंग आगे थोड़ा सा प्रसंग है। श्री लक्ष्मी देवी का प्राण विसर्जन पीछे ही हो गया और पीछे महाप्रभु का एक दूसरा विवाह भी हुआ, माता के विशेष आग्रह से। नहीं तो माता का ही प्राण समाप्त होने का समय आ गया था। ऐसी अवस्था में विष्णु प्रिया जी से पुनः विवाह हुआ है उसी नवद्वीप में, और उन विष्णु प्रिया जी का चरित्र तो वाणी का विषय ही नहीं है। ऐसा चरित्र की अद्भुत में अद्भुत चरित्र है उनका। अच्छा, हरिशरण अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरिशरणम नताई गौर हरि बोल। जय सिया राम, जय जय श्री राधे। हर 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 महादेव। हरि शरण। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज की।